नमो सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे हिरण्यगर्भ सम्मताग्रे भूतस्य जाति पतरे कयासि सदाधार प्रतिमां कस्मै देवाय हरिसा विधे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्या ये हनुमंत विराजिए कथा करहो मत अनुसार प्रेम सहित गति धरो सुबेठी पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कि आदत 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 है और जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पे तो किशोरी ने की कृपा अब तो राधे कहने की आदत है। सभी भक्त मीठी तालियों के साथ भगवान का गुणगान करेंगे। ओ राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल।
आज कथा को चलते हुए 5 दिन हो गए। कितने लोग ऐसे जिन्हें राधे कहने की आदत हुई है, जिन्हें राधे कहने की आदत हुई है, वो एक बार दोनों हाथ उठाए एक नम ऊपर झंडी की तरह और ऊपर ही करके हाथ ताली बजाए हरि भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उन्हें ये दुनिया वाले पागल बताते, बोले ये तो पागल हो गया, दिन रात भगवान के मंदिर में भागता है, भगवान की कथाओं में भागता है। लेकिन पागल पा माने पा लेना और गल माने विलीन हो जाना, यानी खो जाना। मेरे भगवान को पाकर उनमें खो जाना ही तो पागलपन है। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, सच्चा तो वो ही पागल है जो पागल बागे बिहारी, जो पागल बागे बिहारी। मेरे भगवान के लिए पागल है, वही तो सच्चा पागल है। कि कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं करे, ऐसी बातों को अब सह लेती आदत सी हो गई है, आधे आधे हो गई है। श्री हरि चाहे राधे राधे कि मेरी फरियाद से तुमने कोई गौर ही किया, ऐसी बातों
रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे रहने की आदत सी हो गई है। इसलिए तो सभी भक्त मेरी मेरी तालियों से जी में बंदर बोल राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे राधे पे वाला बोले श्री राधे राधे वाला बोले श्री राधे राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा
बोलिए सदगुरुदेव भगवान जय हो। कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है कि श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा घोड़ाले भक्त वांछित कल्पतरु बिजली को भी मात देने वाले पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को मेरा कोट कोट प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नगर देवता वास देवता इष्ट देवता 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए दूरियांचल से पधारे भगवान बांके बिहारी लाल की सुंदर कथाओं को श्रवण करने आए सभी। आज आप लोग पंचम दिवस की संध्या वेला में भगवान के दरबार में पधारे हैं। बड़ी सुंदर कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे। कल आपने महाराज ध्रुव के चरित्र को श्रवण किया था, जो मनु महाराज के बड़े बेटे हैं, उनके पुत्र का चरित्र श्रवण किया था। अब दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। मैंने बताया था प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रण। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प कर लिया वही प्रियव्रत है। महाराज प्रियव्रत के वंश में एक महान प्रतापी राजा हुए हैं महाराज ऋषभदेव। महाराज ऋषभदेव के सज्जनों 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े बेटा है उनका नाम है भरत। जब धीरे धीरे विवाहावस्था निकलने लगी तो भरत जी ने मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं गृहस्थी जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन धारण करूंगा। घर में रहूंगा तो भगवान का भजन नहीं करूंगा कर पाऊंगा, तो घर छोड़ दिया। और नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है गंडकी नदी। उस नदी की विशेषता है, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने विद्वानों के द्वारा सुना है कि आज भी यदि तुलसी का पेड़ उस नदी में ऊपर रखो तो नीचे से सालग्राम उठकर तुलसी से चिपक जाते हैं। ये विशेषता है उस नदी की। आज भरत जी ने मन में विचार किया, बोले घर में रहूंगा तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। सो भरत जी ने घर छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे पर एक झोपड़ी बनाई है और उसी झोपड़ी में बैठकर रोज भगवान के नाम की माला जपते हैं। संकल्प ले लिया रोज 100 माला जपूंगा। अब तो भरत जी रोज 100 माला जपते हैं। भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए सज्जनों। भगवान के नाम की जपो, गुरु मंत्र की जपो। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग इतने बैठे, आप में से गुरु कितने लोगों ने बनाए हैं, जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं? 1 2 3। क्या बात। देखिए गुरु बनाने चाहिए। बिना गुरु के ये जीवन भी पूरा नहीं होता है। और मैं तो कहता हूं आप लोग उस चक्कर में होंगे, बोले महाराज गुरु बना में के लिए जय गुरु बना में बेरी जेल में चले जाते हैं।
बहुत ऐसे गुरु बने हैं जो जेल में गए हैं, चेला आज भी नहीं मानते हैं। तो सबसे बढ़िया गुरु बताऊंगा, किसी व्यक्ति विशेष को बनाओ मत कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। दुनिया में मत भटको, केवल मेरे हनुमान जी को ही अपना गुरु बना लो, वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। क्योंकि सांसारिक गुरु तो जेल में जा सकते हैं, तो मंच से नहीं कहना चाहिए। कई आप लोग सब समझ रहे होंगे कि कौन कौन जेल में चले गए अभी, जिनके पीछे दुनिया बर्बाद थी, उन्हें भगवान मान बैठी थी लोग, आज वो भी जेल के अंदर है। लेकिन ऐसे गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। गुरु बनाओ, बस उन्हीं के नाम की माला जपो। सुबह उठकर ज्यादा नहीं तो 20-21 माला, 10 माला, 5 माला, जितनी श्रद्धा हो, जितना समय हो, भगवान के चरणों में मन लगता है, ऐसे जीवन का कल्याण होता है। आजकल तो बड़ी गड़बड़ है, माला कोई नहीं जपता है, केवल ढोंग करते। हाथ में माला ले ली, माला जप रहे, माला जप रहे, भगवान का नाम ले रहे, राम 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 राम। चोरे छोरा कुत्ता है मारो नहीं, राम 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 राम। ए छोरी पकौड़ी ये बनाई है, कोई बस खा लिए, मौके लिए छोड़ दिए, राम राम राम। चोरे छोरा भैंस को सानी नहीं लगाई, लेकिन भगवान का नाम जप रहे, गृहस्थी में मन पड़ा है तो कल्याण होने वाला नहीं है। कि मन बुद्धि और चेतकी और एक न होगी डोरे, तब तक भजन न होएगो, चैन साधन करो करो। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त नहीं करोगे, तब तक भजन होने वाला नहीं है। ये कमाई तुम्हारे साथ जाने वाली है। देखो, कमाई 2 तरह की होती है। एक तो ये होती है जिसमें अंगूठा बाहर चल रहा है। ये क्या होता है? किसी के पास जाएंगे, ये संकेत का है? पैसों का। क्या बात है, ये संकेत है पैसों का, और ये संकेत है भगवान के नाम की माला का। जिसमें अंगूठा आगे चले वो समझ जाओ ये संसार की कमाई है, और जिसमें अंगूठा अंदर की ओर चले वो तुम्हारे साथ जाने वाली कमाई है। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कर ले कमाई ऐसी जो तेरे साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह
कमाई करनी है मालूम है? ये वाली नहीं, ये वाली। क्योंकि ये संसार रूपी जो कमाई है धन दौलत, ये सभी यही पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कमाले दौलत मन चाहिए, जुटा ले हीरे और मोती, ध्यान रखना मगर इतना कफन में जेब नहीं होती। कफन भी जेब भी नहीं जो 2-4 हजार डाल के ले जाओ, सब यही पड़ा रह जाएगा। तो ये संपत्ति कभी साथ जाने वाली नहीं है। और एक बात और कहूंगा, इस संपत्ति के चक्कर में कभी भाई भाई से बिगाड़ खाता मत करना, क्योंकि अंत समय पे भाई शमशान घाट तक जाता है, संपत्ति कभी नहीं जाती है। इसलिए हमेशा संपत्ति के पीछे भाई से नहीं बिगाड़ना। ये रिश्ते नाते हैं ना, ये सब यहीं पड़े रह जाते हैं। कि दुनिया में नहीं आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में नहीं आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन गए साथी वो भी अमर नहीं, जो बन वो भी अमर नहीं। हर को बना ले अपना, हर को बना ले अपना, जो अपना बना सके कर दे कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके, कर दे कमाई तो कौन सी कमाई करनी है? राम नाम की। ये नोटों वाली कमाई तो यहीं पड़ी रह जाएगी। ये राम नाम रूपी जो कमाई है, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो आज भरत जी ने संकल्प ले लिया कि मैं रोज 100 मालाओं का जाप करूंगा, और उसी झोपड़ी में बैठकर रोज भगवान के नाम की माला जपते हैं। लेकिन एक दिन भरत जी बैठे बैठे राम के नाम की माला जप रहे थे, और तब तक देखा कि एक गर्भवती हिरनी भागी चली आ रही है, और उसके पीछे एक शेर दहाड़ता चला रहा है। और जैसे शेर ने दहाड़ मारी, वो गर्भवती हिरनी डर के मारे उसी नदी में कूद गई, और जैसी नदी में कूदी वो गर्भ खंडित हो गया, और दूसरी पार पे जाके प्रसव की पीड़ा सहन नहीं कर पाई, आज वो हिरनी मर गई सजन। और जैसे ही हिरनी मरी, वो छोटा सा हिरनी का बच्चा कभी नदी में डूबता है, कभी उछड़ता है, कभी डूबता है, कभी चलता है। आज भरत जी के हृदय में दया आ गई। देखिए, संत का काम है डूबते को बचाना। एक संत बैठे थे एक नदी के किनारे, एक पेड़ से बिच्छू गिरा नदी में, और जैसे ही नदी में गिरा, संत ने देखा ये डूब जाएगा, जैसे ही बिच्छू निकाला उसने हाथ में डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा, बिच्छू फिर से छूट गया, फिर नदी में डूबने लगा। संत ने फिर उठाया, उसने फिर डंक मार दिया।
एक व्यक्ति ने कहा, बाबा अरे ये बार बार तुम्हारे डंक मार रहा है, फिर क्यों से निकालते हो? तो संत ने कहा, बाबरे जब उसका कर्म है डंक मारना, तो जब वो डंक मारना नहीं भूल रहा तो संत का काम होता है डूबते को बचाना, तो फिर मैं अपना कर्म क्यों छोड़ दूं? तो संत का कर्म होता है डूबते को बचाना। अब जिसे जो करना है करने दो। आज भरत जी देख नहीं पाए, और सज्जनों कि वो करुणाशील न देख सके, उसकी चितवन उसकी तड़पन, और ले आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। आज भरत जी ने माला को एक तरफ रख दिया, नदी में छलांग लगा दी और भागकर उस हिरण के बच्चे को निकाल लिया। लेकिन एक बात कहूंगा, मान लीजिए संत ने कृपा कर दी, उस बच्चे के प्राण बचाए, भरत जी उसे साफ करके एक दो दिन अपने पास रखते और फिर उसे छोड़ देते। यही तो काम था, उसी के साथ खाना, उसी के साथ सोना। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, घर से तो आए भगवान का भजन करेंगे जंगल में, घर में ममता घेर लेगी, लेकिन जंगल में भी ममता ने घेर लिया। अब तो जो रोज 100 माला जपते थे ना, अब केवल 50 माला जपते, बाकी का समय हिरण के बच्चे के साथ निकलता है। हिरण के साथ ही खाते हैं, कभी हिरण दाढ़ी को चाटता है, कभी भोजन झूठा कर देता है, उसी को खाते हैं। अब तो इतनी ममता जगी कि अब तो हिरण के बच्चे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक दिन एक हिरण का झुंड जा रहा था निकलकर, हिरण के बच्चे ने देखा, बोले मेरा परिवार तो ये है, मैं कहा यहाँ दाढ़ी वाले बाबा के चक्कर में पड़ा हूं। तो वो हिरण का बच्चा उसी झुंड में मिलकर निकल गया, और जैसे झुंड में मिलकर निकला, आज भरत जी ने देखा कि हिरण का बच्चा है ही नहीं। अब तो भरत जी घबरा गए सज्जनों। अब तो दिन भर दिन रात 24 घंटे हाय हिरण का बच्चा, हाय मेरा हिरण का बच्चा करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया, मर गए। पर एक बात कहूंगा, शास्त्रों में लिखा है अंत मता सो बता, अंत में हमारा ध्यान जहां भी केंद्रित होता है, हमें उसी योनि में जाना पड़ता है। भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लगा, तो अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। अब मान लीजिए भरत जी का मन तो हिरण में लगा तो हिरण बन गया, लेकिन आजकल मालूम है किन में लग रहा है? अभी गांव में तो लगभग ठीक है व्यवस्था, शहरों में देखिए नाती से मतलब नहीं, बेटा से मतलब नहीं, बेटी से मतलब नहीं, बाबा कब देखो बेटा कच्चू ने मट्टो हमी ले आओ तो भाई देख के मर जाऊंगा। तो हम जानते हैं कुत्ता, जो व्यवस्था खुद के लिए नहीं होगी, जो व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं होगी, वो कुत्तों के लिए है। एसी कमरे बने हैं, डल्लब के गद्दों पर सोते, एक एक दिन के 4-4 हजार रुपए बिस्किट आते हैं, कुत्तों की व्यवस्था। अब सच बताना, जब कुत्ते को मन में लेके मरोगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? कुत्ता ही बनना पड़ेगा ना। इसलिए तो कहते हैं अंत समय में भगवान के चरणों में मन होना चाहिए, लेकिन भगवान के चरणों में कौन लगाएगा? मैंने देखा बिल्कुल मरने वाले, बिल्कुल अंत समय आने वाला है, वो पाऊ टाइप पे कहो कछु इच्छा है, बोले कछु नहीं, जब छोटे वाले नाती के नाम में 10 बीघा खेत और रह जाता फिर चैन से मर जाता। अरे प्यारे, तेरे बस की नहीं है, तू चाहे कितना भी कमा ले, तुझे तो जो मिलना है वो मिलना ही है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या किया,
और जब भगवान की तपस्या की तो भगवान सामने प्रकट हो गए, बोले आदेश करो क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो उसने कही प्रभु मुझे पूरे विश्व का मालिक बना दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है कि सुबह सूर्य उदय होने के बाद शाम सूर्य अस्त होने तक तू जितना जमीन भाग लेगा वो सब तेरी हो जाएगी। जितनी में दौड़ लगा लेगा, जितनी घेर लेगा वो सब तेरी। तब ऐसा वरदान का मिल जाएगा, रात को नींद आवेगी। पूरी रात नहीं सोया कि कहीं सुबह सूर्य जल्दी न निकल जाए, और जैसे सूर्य निकलेंगे मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा। पूरी रात इसी धुनामुनी में निकली। जैसे सूर्य उदय हुए एकदम दौड़ना प्रारंभ किया। पहले तो सड़क के किनारे की जमीन दौड़ी, सब शहर के किनारे की, और दौड़ता दौड़ता पूरा दिन दौड़ता रहा। प्यास के मारे दम निकल रहा है, लेकिन पानी भी नहीं पी सकता। बोले पानी पीऊंगा तब तक जमीन काफी नाप लूंगा। नापते नापते शाम हो गई। शाम के समय अब तो फेफड़े फूल गए, फिर भी नहीं रुका। फेफड़े फट गए, खून बहने लगा मुंह से, और एक पत्थर से टकराया, धड़ाम से जमीन पे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, ये सुबह से दौड़ रहा है लेकिन इसे मिला क्या? तो मेरे भगवान ने कहा लक्ष्मी जी जितना जिसके नसीब में था उतना ही मिलेगा, कि 2 गज जमीन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज जमीन का टुकड़ा। बता दिया। बोले बस इतनी जमीन किसके हिस्से में थी जो इसे मिल गई। ये सुबह तो व्यर्थ में भाग रहा है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रख ले जाए परिवार बाल तेरे कंधे पे। कंधे पे रख ले जाए परिवार बाल तेरे कंधे धर ले जाए परिवार बाल तेरे। यम दूत ले पकड़ के चलेंगे घेरे घेरे। यम दूत ले पकड़ के छाती अपनी खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
साथ नहीं देता। हेलो कि रख देंगे लकड़ियों में, सुन ले तेरे बदन को रख देंगे लकड़ियों में, सुन देंगे तेरे बदन को, महकर उठा ले जाए भैया तेरे कफन को, महकर चले जाए भैया तेरे कफन को, बेटा भाग्य तुझ में बेटा विकास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल जो हमारे नसीब में है 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी कफन साथ नहीं जाता, शमशान घाट से मैत्र उठा कर ले जाता है। तो जब कुछ जाना ही नहीं है तो फिर क्यों व्यर्थ में भटके। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है जो इस कथा में दान किए हैं, वो आप लोग श्रवण करेंगे 2 मिनट के लिए, इसके बाद फिर आगे कथा है। दादी, और जिन लोगों का या जो श्री राम कथा में दान राशि पहुंची है उन सभी दानदाताओं के एक बार नाम की घोषणा की जा रही है। श्रीमान राम प्रताप जी सनोफ जादू राम जी के घर से 1100 रुपये, उनके जोरदार ताली बजाए परिवार के लिए। श्रीमान हरिराम जी सनोफ जगदीश जी शर्मा के घर से 1100 रुपये का दान राशि पहुंची है, उनके लिए भी जोरदार ताली परिवार के लिए। श्रीमान रामेश्वर जी देवत के घर से 1100 रुपये। श्रीमान मदन लाल जी सनोफ श्री राम जी गोदारा की तरफ से 500 रुपये। श्रीमान सीताराम जी शर्मा की तरफ से 511 रुपये। श्रीमान दलीप जी सनोफ बनवारी लाल जी नाई की तरफ से 1100 रुपये, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं परिवार के लिए। श्रीमान गोपाल राम जी महार की तरफ से 500 रुपये। श्रीमान पवन कुमार जी सनोफ दलीप राम जी, श्रीमान पवन कुमार जी सनोफ दलीप राम जी सारण की तरफ से 1100 रुपये। श्रीमान भजन लाल जी शर्मा की तरफ से 500 रुपये की दान राशि। श्रीमान राम प्रताप जी महार की तरफ से 1500 रुपये की दान राशि, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं परिवार के लिए। और 1100 रुपये गोपद दान। और श्रीमान प्रेम जी की तरफ से 500 रुपये। श्रीमान भागीरथ जी छिपा की तरफ से 500 रुपये। श्रीमान मांगीलाल जी सनोफ बलराम जी की तरफ से 500 रुपये। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं परिवार के लिए। सदैव श्री राम जी कृपा बनी रहे दानदाताओं के घर। और भी सभी अपना अपना दान जरूर लिखवाए कल की कथा में। अब कथा का कल के बाद में 3 दिन और शेष रहेंगे, तो सभी अपना अपना जो भी सब दान हो वो अपना दान जरूर लिखवा करके श्री राम कथा को सफल बनाए। राधे, जय श्री राधे। बोलिए सदगुरु